श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले वीडियो में हमने आचार्य के द्वारा अपने जीवन की कथा का कैसे वर्णन किया, मिलारेपा जी ने गंपोपा को कैसे स्वीकार किया, हमने ज्ञात किया है। इस वीडियो में हमने मिलारेपा के द्वारा गंपोपा को कैसे शिक्षण मिला, हमें अभी ज्ञात करें। मिलारेपा ने गंपोपा से पूछा कि उन्होंने किस प्रकार की शिक्षाएं और साधनाओं का परीक्षण प्राप्त किया है। इस पर गंपोपा ने उन्हें अपने सभी शिक्षकों और उनसे प्राप्त शिक्षाओं और की गई है साधनों का पूरा विवरण बता दिया। यह जानकर मिलारेपा ने कहा कि वे सभी शिक्षाएं उत्तम हैं और शून्यता के रूप में सदार्थ के सच्चे स्वरूप का बोध हासिल करने का कुशल उपाय तुम्हें अर्थात आंतरिक ऊष्मा की शिक्षा हासिल करने के लिए उनका आधारभूत ज्ञान पूरा है। मिलारेपा ने आगे कहा, हालांकि तुमने अपने पिछले गुरुओं से जो अभिषेक शिक्षाएं और ध्यान साधनाओं का ज्ञान प्राप्त किए हैं वह मेरी परंपरा में पूरी तरह स्वीकार है, लेकिन मैं तुम्हें एक अन्य अभिषेक दूंगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तुमने जो शिक्षाएं हासिल की हैं वे तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों के कारण अमान्य न हो गई हैं। मैं तुम्हें वज्र योगिनी की साधना की दीक्षा दूंगा। दीक्षा दिए जाने के बाद कुछ ही समय में मिलारेपा ने उन्हें सभी शिक्षाएं भी दे दी। शीघ्र ही गंपोपा भी इन साधनाओं में तल्लीन हो गए और जल्दी ही उन्होंने इन शिक्षाओं का ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लिया। जमीन से फूटे किसी अंकुर की भांति उनका ज्ञान दिनों दिन बढ़ता चला गया। अपनी प्रगति से वे अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न थे। उन्होंने तुम्हें की साधना की और हर दिन उन्हें एक नया अनुभव होने लगा। एक बेहद सर्द रात को वे विकसित की गई आंतरिक ऊष्मा की जांच करने के लिए एक गुफा में पूर्ण नग्न अवस्था में ध्यान साधना कर रहे थे। रात भर उनके शरीर की ऊष्मा बनी रही, लेकिन सुबह जब उन्होंने तुम्हे का अभ्यास बंद कर दिया तो उनका शरीर बर्फ की तरह जम गया। उन्होंने एक सप्ताह तक यह साधना की और सप्ताह समाप्त होने पर उन्हें 5 ध्यानी बुद्धाओं को दर्शन हुए। जब उन्होंने अपने गुरु के अपने अनुभव और दर्शन के विषय में बताया तो मिलारेपा ने कहा, ना यह अच्छा है और ना ही बुरा। अपने अनुभव को यथार्थ बनाने के लिए और अधिक साधना करो। ऐसे स्वप्न दर्शनों की और आकर्षित मत हो। आंतरिक ऊष्मा की शक्ति को सिद्ध करो। ये सुनने के बाद गंपोपा ने 3 महीने तक गहन साधना की और इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें महसूस हुआ कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल चक्र की भांति घूम रहा है। बहुत समय तक ऐसा अनुभव करने के बाद वे मिलारेपा से उनकी सलाह लेने के लिए गए। उनके गुरु ने उत्तर दिया, यह ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। यह इस बात का संकेत है कि विभिन्न सूक्ष्म ऊर्जा सरणियों में जाने वाले विचार और ऊर्जा अब मुख्य सरणी में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हें अभी और अधिक प्रयत्न और अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब उन्होंने और अधिक साधना का अभ्यास किया तो उन्हें आभास हुआ कि अवलोकितेश्वर ने उनके सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश किया है और वे उनके अस्तित्व में समाहित हो गए हैं। जब उन्होंने मिलारेपा से उसके विषय में पूछा तो उनके गुरु ने उत्तर दिया, यह ना तो अच्छा है और ना बुरा है। यह इस बात का संकेत कि तुम्हारे सहस्र चक्र के ऊर्जा केंद्र का द्वार अब खुल रहा है। साधना करते करते गंपोपा को अनेक प्रकार के आंतरिक शारीरिक बदलावों की अनुभूति हुई। उन्होंने अपने मेरुदंड में ऊपर नीचे गर्म वायु के प्रचंड प्रभाव का अनुभव किया। जब उन्होंने मिलारेपा को इसके विषय में बताया तो वो बोले, इसमें ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है। यह इस बात की संकेत है कि शरीर में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा सरणियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं। जब साधक इन सूक्ष्म ऊर्जा सरणियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और जब वे आपस में जुड़ती है
तब इस प्रकार की हलचल की अनुभूतियां होती हैं। अब तुम वापस जाओ और पुनः अभ्यास करो। ये सुनकर गंपोपा जी ने एक अन्य अवसर पर उन्हें देवताओं के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि उच्च पदक्रम वाले देवतागण छोटे देवताओं के ऊपर अमृत वर्षों करते उनका अभिषेक कर रहे हैं। इस संबंध में मिलारेपा ने बताया, यह अच्छा है न बुरा। यह ग्रीवा स्थिति ऊर्जा चक्र में खुलने का संकेत है। अब तुम्हारे शरीर के विभिन्न भागों में आनंद के स्रोत विकसित होने लगे हैं। गुरु का ये बात सुनकर गंपोपा ने यहाँ मिलारेपा से गंपोपा का शरीर के दूसरे सूक्ष्म ऊर्ज केंद्रों के खोलने के लिए अनेक प्रकार के योगासनों और मुद्राओं की शिक्षा दी। उन्होंने गंपोपा से कहा, अपने ध्यान को इस दर्शनों की ओर आकर्षित मत होने दो। इन्हें केवल अपनी प्रगति के संकेत समझो, लेकिन इनके कारण अपनी साधना में व्यवधान उत्पन्न मत होने दो। बस इस अभ्यासों की साधना जारी रखो। ध्यान साधना के इस स्तर पर शिष्य का गुरु के निकट समर्पक में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिष्य को एकदम सटीक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि शिष्य गुरु से दूर किसी स्थान पर रहते हैं, तो फिर गुरु निजी तौर पर उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, जो कि शिष्य की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। और यदि गुरु को अपने शिष्य की स्थिति के बारे में निजी तौर पर जानकारी ना हो तो यह एक बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर शिष्य की प्रगति एकदम थम जाती है। इसीलिए गुरु का सिद्धि प्राप्त होना और अनुभवी होना और ध्यान साधना के प्रतिदिन के अनुभव के बारे में गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने रखना आवश्यक होता है। अगले आने वाले वीडियो में गंपोपा जी का प्रगति कैसे हुए, मिलारेपा जी ने उनको कैसे मार्ग दिखाया, हम ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।